ओम ह्रीं अरहम अड़वोचिनाणम। गाथा नंबर 120। प्रसंग किसका चल रहा है? पर्याप्ति का। पूर्व में आचार्य ने 6 प्रकार की पर्याप्तियां कौन कौन सी हैं और वह किन किन की कितनी कितनी होती हैं, ये 2 विषय हमारे सामने रख दिए। इससे एक बहुत बड़ा डाउट जो हम सबके मन में आता है वो क्लियर हो गया कि पूरी पर्याप्ति या पर्याप्तियां कितनी कितनी होनी है। आचार्य ने बतला दिया, 1 इंद्रिय के 4, 2 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के 5 और संगी पंचेंद्रिय के 6 पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं। मतलब 1 इंद्रिय जीव के 4 पर्याप्तियां होने पर वो अपर्याप्तक नहीं पर्याप्तक कहलाता है। इसलिए इस शंका को बार बार जो मन में आ रही है कि अपर्याप्तक मतलब पर्याप्ति का पूरा नहीं होना, नहीं, ऐसा नहीं। अपर्याप्तक का अर्थ है कि उस जीव के जो पहली पर्याप्ति है वह केवल आहार पर्याप्ति ही शुरू होती है, उसी समय अन्न पर्याप्तियां भी शुरू हुई हैं, लेकिन कोई भी पर्याप्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं होगी, वह अपर्याप्तक है। और अभी स्टार्ट हो गई है लेकिन रास्ते में है, वह निर्वृत्य पर्याप्तक है। और जिसकी पूर्ण हो गई हैं वो पर्याप्तक है, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार 4, 5, 6 हो सकती हैं। ठीक हुआ? चलिए अब कहते हैं इन पर्याप्तियों में से प्रत्येक के तथा समस्त के प्रारंभ और पूर्ण होने में कितना काल लगता है। अब समय कितना लगता है तो बतलाते हैं। पज्जति पट्ठवणम जुगवम तु क्रमेण होदि निट्ठवणम अंतो मुहूर्त कालेन हियकमा तत्तिया लावा। पच्यति पट्ठवणम जुगवं तु क्रमेण होदि निट्ठवणम अंतो मुहूर्त कालेन हियकमा तत्तिया लावा। पहला शब्द है पज्जति अर्थात पर्याप्ति, पट्ठवणम अर्थात प्रस्थापनम, प्रस्थापनम मतलब शुरुआत, स्टार्टिंग, युगपत्तु अर्थात एक साथ, क्रमेण क्रमशः, भवति होती है, निट्ठवणम निष्ठापन मतलब समाप्ति। पर्याप्तियों की शुरुआत तो युगपत एक साथ होती है, लेकिन इनकी पूर्णता क्रमशः क्रमेण भवति क्रमशः होती है। काल कितना लगता है तो कहते हैं अंतो मुहूर्त कालेन, अंतर मुहूर्त काल लगता है। कितना समय लगता है तो कहते हैं अंतर मुहूर्त काल लगता है। और आगे और कुछ व्यवस्था है तो कहते हैं हिये कमा तत्तिया लावा, अर्थात अधिक क्रमात् क्रमशः तावत आलाप, अर्थात उनमें पूर्व की अपेक्षा
उत्तरोत्तर का कुछ कुछ अधिक है। जो काल है वो आगे आगे वालों में पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर मतलब बाद बाद वालों का कुछ कुछ अधिक है, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। अधिक क्रमः तावत आलापात। आलापात मतलब जो कुछ काल कहा गया है उस काल से कुछ थोड़ा सा, कहा कितना है, अंतर मुहूर्त है, वो अंतर मुहूर्त ही है सबका काल। सबका काल भी अंतर मुहूर्त है, प्रत्येक का काल भी अंतर मुहूर्त है, लेकिन उसमें अंतर यह है कि पूर्व वाले से उत्तर वाले का अंतर मुहूर्त थोड़ा सा अधिक है। मतलब आहार वाले से शरीर का अंतर मुहूर्त थोड़ा सा अधिक है, आहार वाले से इंद्रिय का अधिक है, इंद्रिय वाले से स्वाक्षुक श्वास का अधिक है, स्वाक्षुक श्वास से मन का अधिक, वचन का अधिक है, और वचन वाले से मन का अधिक है। ये हमने गाथा से अर्थ निकालने का प्रयास किया। अभी जो ये शब्द है यहाँ पर, तो कालेण में से जो णा है उसमें आ मिक्स है, वह आ यहाँ आएगा तो अहीय बन जाएगा, मतलब अधिक, ऐसा अर्थ में समझ में आएगा। संपूर्ण पर्याप्तियों का प्रारंभ तो जुगवम मतलब युगपद एक साथ होता है, किंतु उनकी पूर्णता क्रमशः होती है। तू कमेन होदी निठवणम, और जब उनकी निष्ठापना अर्थात पूर्णता होती है वह क्रमशः होती है। इनका काल यद्यपि पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर का कुछ अधिक है, तथापि सामान्य की अपेक्षा सबका अंतर मुहूर्त ही है। ठीक हुआ। अब भावार्थ बतलाते। एक साथ संपूर्ण पर्याप्तियों के प्रारंभ होने के अनंतर अर्थात बाद अंतर मुहूर्त काल में आहार पर्याप्ति पूर्ण होती है, और उससे संख्यात भाग अधिक काल में शरीर पर्याप्ति पूर्ण होती है। इसी प्रकार आगे की पर्याप्तियों के पूर्ण होने में पूर्व की अपेक्षा कुछ अधिक काल लगता है, तथापि वह अंतर मुहूर्त ही है, अंतर मुहूर्त मात्र काल ही है। कारण यह है कि असंख्यात समय प्रमाण अंतर मुहूर्त के भी असंख्यात भेद हैं। ये पंक्ति नोट डाउन करनी है, कहां, मस्तिष्क में। हाँ भैया जी, ऐसे कितने अंतर मुहूर्त हैं कि 6 काम अंतर मुहूर्त के अंदर ही हो रहे हैं, और 6 का अंतर मुहूर्त में भी अंतर है। तो कह रहे हैं सुनो, क्योंकि काल असंख्यात प्रमाण वाला है, सो असंख्यात प्रमाण वाले उस काल के अंतर मुहूर्त के भी असंख्यात भेद हैं, क्योंकि असंख्यात के भी असंख्यात भेद हैं। हाँ, और इसीलिए संपूर्ण पर्याप्तियों के समुदाय का काल भी अंतर मुहूर्त ही है। ध्यान से पंक्तियां पढ़ो, बहुत महत्वपूर्ण है। टोटल काल भी अंतर मुहूर्त मात्र है, प्रत्येक का काल भी अंतर मुहूर्त मात्र है, और प्रत्येक में भी एक दूसरे से सबका काल अधिक अधिक है। मतलब पहले वाले को जितना समय लगेगा दूसरे वाले को उससे कुछ अधिक काल लगेगा, तीसरे वाले को उससे कुछ अधिक, इस क्रम से वे चलेंगे। एकदम क्लियर हुई गाथा कि पर्याप्तियों का शुरुआत, उद्घाटन या प्रस्थापन युगपत एक साथ ही होता है, लेकिन उनका प्रतिष्ठापन पूर्णतया क्रमशः होती है। पहले आहार होगा, फिर शरीर, फिर इंद्री, फिर स्वाक्षुक श्वास, भाषा, मन, इसी क्रम से वे चलती हैं। और टोटल का काल भी अंतर मुहूर्त है, प्रत्येक का काल भी अंतर मुहूर्त है। अंतर इतना है कि पहले वाले से दूसरे वाले का काल कुछ अधिक क्रमशः होता चला जाता है। जैनम जयतु शासनम।